बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज एक स्पेशल सा बेंच आपके सामने आया है जिसमें सदीक जान साहब भी हैं और हमारे साथ अमानत किशकोरी साहब भी हैं। और सरबराही बेंच की जो है वो अमीरुद्दीन खान साहब कर रहे हैं। यार सदर साहब, ये दोनों जनूबी पंजाब के नाज़रीन जो सपूत है ना, हर वक्त जो महरूमी का रोना रोए रखते हैं। आज देखते हैं इनकी कितनी महरूमियाँ निकलती हैं। पर नाज़रीन टॉपिक की तरफ आते हैं। के लिए कम से कम अमीरुद्दीन खान साहब अच्छा चले, मुल्तान के हैं, वसीम मलिक के शहर के। जी जी, आपका जनूबी पंजाब सारा एक ही है। बहरहाल ये सारे उनके इलाके के हैं। अब यहाँ पे ऑन कैमरा आके मुकर जाते हैं, बाद में उनकी तारीफें करते नहीं सकते। यार सामने अब मेन टॉपिक की तरफ आते हैं नाज़रीन। बड़े अरसे से हम सुन रहे हैं कि अब हालात बदलने लगे, अब हालात बदलने लगे, अब ये हो गया जी, अब वो हो गया जी। अच्छा, अब थोड़ा से सिचुएशन एक तरफ तो ये तब्दील हो रही है कि पीपल्स पार्टी नरगे के अंदर आ रही है। जैसे मालिक साहब की स्टोरी भी है, कल आपको बताया भी था कि उनसे क्या डिमांड्स हैं या उन्होंने उनसे क्या लिया जाना मकसूद है। साथ ही साथ जिस तरह कहा गया था कि हाथ डालना है बड़े लोगों पे, जिसमें सियासी भी आएंगे, दूसरे भी आएंगे। जो 2000 अरब की करप्शन सामने आई है अचानक 2-3 सालों के अंदर, अब उस सिलसिले में कुछ छापेबाजी भी शुरू हुई है और पहले ही छापा नून लीग के एमपीए के घर पड़ गए। अच्छा, उनका ये दावा है कि जी मेरे घर से 5 करोड़ रुपए भी ले गए, मेरे 2-3 मुलाजमीन को भी ले गए। जबकि क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट जो पंजाब में एक नया बनाया है सोहेल जफर चट्टा साहब की सरबराही में, उनकी जानिब से अभी एक मौक़िफ़ रिलीज़ किया गया। उनका ये कहना है सदीक जान साहब के ये बेसिकली एक डेरा था, इसको घर की आड़ दे के एक ऐड छुपा रहे। वहाँ पे खतरनाक इश्तिहारी थे। उनसे जो हमने लिस्टें ली थी डेरे पे मौजूद अफराद की, उसमें कोई रिकॉर्ड याफ्ता इश्तिहारी थे। उनमें से एक बंदा जो बाजियाब करवाया उसको तशद्दुद किया गया, तो उसको सिगरेट से उसकी बॉडी जलाई भी गई थी। उसने बताया कि कई सूबों के इश्तिहारी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा ये खारी तोड़ मोड़ के हक़ाइक़ को पेश किया जा रहा है। ये बात सिर्फ इतनी सी है कि वो इश्तिहारी पकड़ने गए और ये सारा कुछ हो गया, या गल विचों हो रहे, या आपको क्या लगता है? देखें, बात यह है कि मैं अभी ये तो नहीं कह सकता कि मैं ये कहूँ कि वाकई कोई हवाओं का रुख जो है बदलने वाला है। लेकिन देखें, नून लीग के अंदर ना पैनिक बहुत ज़्यादा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये देखें कि पहले क्या होता है कि फैसलाबाद में एक छापा पड़ता है नून लीग के एक कंसर्न नून लीग के मुतालिक एक बंदे के, और FIU उसके तफसीलात रिलीज़ करती है और अच्छे खासे वहाँ से बंदे पकड़े जाते हैं, करेंसी पकड़ी जाती है, जाली कॉल सेंटर वाले, जाली कॉल सेंटर वाले। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद जो है वो इकबाल सिंघेड़ा जो है वो गिरफ्तार हो जाते हैं। उससे पहले एक यहाँ पे एक इदारे को हेड करने वाली शख्सियत जिनको शहबाज शरीफ साहब ने एक कौमी एजाज से नवाजा, वो उठाए जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। तीसरे नंबर पे इकबाल सिंघेड़ा उठाए जाते हैं। फिर साद रिजवी साहब के बयान आने लग जाते हैं कि फॉर्म 47 वाले हैं, मैं मस्जिद में बैठ के कह रहा हूँ, उसको भी इसी से मिलाया जाता है। लेकिन सबसे जो अच्छा, जब ये 4 चीजें हुई ना, फैसलाबाद वाला छापा, इकबाल सिंघेड़ा की गिरफ्तारी, यहाँ एक बंदे को उठाए जाना और साद रिजवी साहब का बयान आना, इन 4 चीजों के बाद मैंने ये कहा कि मुझे बिल्कुल ये नहीं लगता कि कोई गेम खराब है, एस्टेब्लिशमेंट की कोई गेम खराब है नून लीग के साथ, या एस्टेब्लिशमेंट ने संजीदा फैसला कर लिया करप्शन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का। मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता था। लेकिन ये जो रात को छापा पड़ा है ना नईम इजाज के घर के ऊपर, जो MP हैं, क्योंकि उनके बारे में बताया जाता है कि वो शरीफ खानदान के इन्वेस्टर हैं, उनके बारे में बताया जाता है कि वो शरीफ खानदान के इन्वेस्टर हैं, उनके घर पे छापा पड़ना। अब ये सवालात उठते हैं क्योंकि मुनीर फारूक साहब ने खबर दी, मुनीर फारूक साहब ने एक खबर दी आज से 10-15 दिन पहले, और वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ बाउंस बैक तो करेंगे, कब करेंगे, किस पे करेंगे, ये नहीं पता, पहली बात। दूसरी बात ये है कि नून लीग वाले मुख्तलिफ जगहों पे बैठ के मियां नवाज शरीफ को लोग कहते हैं कि मियां साहब बहुत तपे हुए हैं, मियां साहब बहुत तपे हुए हैं। अपने आप पे नहीं, कुछ आम शख्सियात के ऊपर, ताकतवर शख्सियात के ऊपर, ठीक है, और शरीफ साहब नहीं, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, मियां साहब के ऊपर जी मियां साहब बहुत जो है ना, मियां साहब बहुत जो है ना वो तपे हुए हैं एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी आता है कि मियां साहब किसी को भी फट पड़ेंगे। अच्छा, ये नून लीग वाले कहते हैं मियां साहब किसी को भी फट पड़ेंगे। मैं इत्तेफाक नहीं करता, मियां साहब फट पड़ेंगे। जिस दिन मियां साहब फटने लगेंगे ना, जैसे रात 11 बजे कॉल लिस्ट जारी हुई ना बैरी टाउन की, रात 11 बजे कि 9:30 केस है, जी जी, रात 1:15 बजे याहिया अफरीदी साहब कॉल लिस्ट जारी करेंगे कि एक किसी ने नैब ने चैलेंज कर दिया है कि मियां साहब को जो इधर बरी किया गया था, ये अपना इधर से जो इनको सारा रिलीफ दिया गया था इस्लामाबाद कोर्ट से, आमिर फारूक साहब की अदालत से, तो नैब ने जी कल वो पूरी कार्रवाई की है अपनी टीम के खिलाफ। उस वक्त जो टीम थी उनको सारों को बरतरफ कर दिया है, उन्होंने बड़ा गलत किया था, वो रिलीफ मिल नहीं सकता था। नवाज शरीफ के तो करप्शन साबित हो गई थी, उससे पैसे रिकवर करने थे। सुबह 9:30 बजे अमीरुद्दीन खान साहब बैठ के केस सुनेंगे और 10:15 बजे ऑर्डर आ जाएगा कि सारा वो ऑर्डर सस्पेंड, सारा कुछ, अच्छा, और नैब जाके मियां साहब को अरेस्ट कर ले।
ठीक है ना। इसलिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि मियाँ साहब जो है वो फट पड़ेंगे, फिलहाल फटेंगे, ठीक है, उनको फटने का मौका नहीं दिया जाएगा, कोई और फट पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मियाँ साहब जो है ना, उनके अपने वहां लोग, उनके साथ जो लोग मिलते हैं, वो जाके फोन कर कहते हैं, वो मियाँ साहब ये बात कर रहे थे, मियाँ साहब जाने लगे लंदन, अभी जब गए थे ना, इससे पहले इदारे को, इस्टेब्लिशमेंट को एक नून लीग के रहनुमा फोन करके कहते हैं कि मियाँ साहब के इरादे ठीक नहीं लग रहे, मुझे लगता है बाहर जाके ना कोई फिर वही काम न डाल दे, ठीक है, दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट ना हो जाए। उन्होंने फिर मियाँ साहब का नाम गैर एलानिया डाला स्टॉप लिस्ट में, ठीक है, बता दिया कि आप नहीं जा सकते। फिर मियाँ साहब ने दोबारा दी गारंटियां शरंटियां कस्में कुराने दे के फिर मियाँ साहब जो है वो गए हैं, और दरम्यान उनकी बेटी भी गारंटर बनी। तो बात ये है कि मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता कि मियाँ साहब फट पड़ेंगे, लेकिन मैं नून लीग का खौफ बता रहा हूँ। नून लीग के अंदर इस वक्त ये बात बहुत ज्यादा हो रही है कि ये जो इवेंट्स हो रहे हैं ना, ये कोई बड़ी गेम है। और फिर मालिक साहब की स्टोरी कि 500 बंदों की लिस्टें बनी हैं, उनसे रिकवरीज की जाएंगी। क्योंकि हुआ ये कि जब से पीडीएम की हुकूमत आई ना, फिर निगरान दौर था और फिर ये इनको लेके आए, तब से एस्टेब्लिशमेंट ने इनको, जैसे होता है ना लाइसेंस टू किल, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको ना लाइसेंस दिया हुआ था कि तुम करप्शन करो, तुम लूट मार करो, तुम नाइंसाफियां करो, तुम ज्यादतियां करो, तुम जो मर्जी करो। हमारे सराइकी का एक है कि भांदे दी हर शय भावे, इमें सही लइए चिया दिन, भांदे दी हर शय भावे ते अणभांदे दी कश न भावे। जो आपको पसंद हो उसकी हर अदा आपको पसंद होती है। ये एस्टेब्लिशमेंट को इतने पसंद हैं पिछले 3 साल से, 40 माह से, जो ये करें, करप्शन करें, लूट मार करें, ये गंदम इंपोर्ट करें, ये चीनी स्कैंडल में 300 अरब कमा लें, ये कुकिंग ऑयल 145-150 में फी केजी महंगा बेचें, ये जो मर्जी करें, जैसे मर्जी लूट मोट प्रोग्राम करें, एस्टेब्लिशमेंट इनको कुछ नहीं कहती, इनको बिल्कुल फ्री हैंड है इस वक्त तक भी। अगर ये मामला सीरियस नहीं है तो इस वक्त तक इनको फ्री हैंड है, इनको नून लीग पीपल्स पार्टी। अब एक सवाल है, आपने कहा मियाँ साहब वो जो कहते थे कि इस टाइम फट पड़ेंगे, इरफान सिद्दीकी साहब तो कहते हैं थोड़ा थोड़ा सीटी उनकी करके प्रेशर कुकर से निकालते रहते हैं वो। बिल्कुल, देखें मैं तो आज तक हमें आपको कोई सीटी में मुझे बिल्कुल नजर नहीं आई। और एक बात और बता देता हूँ, गशकोरी साहब, नून लीग के रहनुमा जो है ना, वो बार बार कहते हैं कि मियाँ साहब को अपनों ने और परायों दोनों ने धोखा दिया। उनको किसी ने पूछा कि ये आप ऑफ कैमरा पूछा कि जब आप ये कहते हैं कि अपनों ने धोखा दिया, इससे क्या मुराद है? चलो पराये तो समझ आती है ना। उनका ये ख्याल था कि वो मियाँ साहब कहेंगे कि अपनों से मुराद है शबाश मेरे भाई ने धोखा दिया। पता है मियाँ साहब ने किसका नाम लिया? किसका? बेटी का। उस रहनुमा ने। अच्छा। कि मियाँ साहब जब ये कहते हैं ना कि मुझे अपनों ने धोखा दिया, तो मियाँ साहब का इशारा मरियम नवाज साहबा की तरफ है। अच्छा, ठीक है ना। तो नून लीग के कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मियाँ साहब तो फटना चाहते हैं, मियाँ साहब तो खुल के अब आना चाहते हैं, लेकिन उनकी बेटी उनको नहीं आने देती। और जाहिर है बेटी सीएम है, अपनी सीट हार गई थी एमपीए की, उसके बावजूद वो सीएम बन गई हालात का कि ठीक है वो फटने दे तो लिहाजा भाईजान मुझे ये नहीं पता मुझे कि कहानी सीरियस है मुझे, लेकिन मुझे ये पता है कि नून लीग की सफों में बहुत ज्यादा पैनिक है, बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत खौफ है यार। कैसे और सारे एक दूसरे से पूछ रहे हैं। अब मुझे एक बात बताएं, ये सारी सीटें जो पीटीआई की खाली करवाई जा रही हैं, अभी शायद कुछ और भी आंदा चंद दिनों में होनी है, ये सारी की सारी नून लीग को ही देनी है। ये बिजनेस है। अब देखिए, वो नून लीग के लोगों को मिलेंगी, वो नून लीग की नहीं होंगी। वो नून लीग के लोगों को मिलेंगी, वो नून लीग की नहीं होंगी। अब ये बिजनेस है। जहां जहां फॉर्म 47 दिया जाता है ना, 25 से 30 करोड़ रुपए लिया जाता है। ये कौन लेता है? ठीक है, इलेक्शन कमीशन। ये जो आरओ को और इलेक्शन कमीशन से जो करवाते हैं नोटिफिकेशन, ठीक है, तो खुदाई खिदमतगार को होते होंगे। ये अब है बिजनेस। 25 से 30 करोड़ रुपया लिया जाता है एक फॉर्म 47 के ऊपर। यार एक काम करें ना, एमएनए मुझे बनवा दें, पैसे आप दे देना, आपकी तो यूट्यूब से काफी आ जाते हैं। तो हाँ, कर लेंगे, बिल्कुल ठीक कर लेंगे। है, बिल्कुल आपके सामने जो हमारे हालात हैं। तो बात यह है कि सर जी, ये आप ना देखें कि ये सीटें, एक चीज़ और देखनी होगी कि नून लीग के अंदर ये इस वक्त बातचीत चल रही है कि शायद ये जो इलेक्शन पंजाब में होने हैं ना, ये भी अभी सस्पेंड करवा दिए जाएं और अभी शायद इलेक्शन ना हो। वो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ कि नून लीग के अंदर इस वक्त पैनिक है। नून लीग के ना, मैं आपको पैनिक की एक आखिरी मिसाल देता हूँ। पीडीएम का दौर था, इमरान खान साहब 18 मार्च को जाते हैं इंसाफ अदालत में, और इमरान खान अंदर नहीं जा सकते कोर्ट रूम में, वो सारा सीन आपको याद है, और अंदर हाजिरी लग जाती है। एक और फाइल भी गुम जाती है। एक यूट्यूबर व्लॉग करते हैं और व्लॉग करके कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट डबल गेम कर रही है, इमरान खान को भी बचा रही है, हुकूमत को भी कह रही है हम आपके साथ हैं। अगर एस्टेब्लिशमेंट ना चाहती
तो कभी हाजिरी नहीं लग सकती। हालांकि वो तो हमें पता नहीं कि वो अंदर जो सीन क्रिएट हो गया था क्यों वो हाजिरी लगी। सर शाम को ये सारे इकट्ठे हो गए, बड़े मौलाना साहब भी ये सारे, कि जी ये व्लॉग देखें, सारे एक दूसरे को भेज रहे हैं कि व्लॉगर एक कह रहा है कि, और उस व्लॉगर पे इनको एतमाद भी बहुत था नून लीग को। मीटिंग बुला ली शाम को, डीजे सही को बुला लिया कि जी हमें पता चला है कि डबल गेम कर रहे हैं आप तो हमारे साथ भी हैं और उसके साथ भी हैं, आप उसके साथ नहीं है तो ये हाजिरी कैसे लगी, गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ वहां से खान एहसाब अदालत से। तो जब आप जाली आपको मैंडेट और आगे से जवाब क्या मिला था? ठीक है, और उन्होंने तो फिर बताया ना कि भाई वहां पे सीन क्रिएट हो गया था, इतनी शैलिंग हुई, जज के कमरे पे आगे पत्थर लग रहे थे, अंदर सांस नहीं लिया जा रहा था, जज पैनिक कर गया था, जज डर गया था, जज पीछे हट गया था, अब हम इस जज को भी चेंज कर रहे हैं, वो सारा कुछ बताया गया था। तो ये जब आप जिस ओहदे पे बैठे हो आप डिजर्व ना करते हो, हर वक्त आप खौफ का शिकार रहते और ये खौफ का नहीं। शिकार आपको वैसे ये ख्वाजा आसिफ साहब के जो बयानात हैं और उनकी खबरें चल रही हैं कि वो इस्तीफा तैयार किया हुआ है, उन्होंने दे दिया है, और उनको क्या हुआ है, ये भी उसी का सिलसिला है जो आप बात कर रहे हैं कि पैनिक है देखिए, के अंदर ही जो ख्वाजा साहब की बात करें ना, वो इकबाल सिंघेड़ा के तनाजुर में प्योरली। ठीक है। इकबाल सिंघेड़ा के गेड़े में जो बंदे आ रहे हैं ना, उसमें ख्वाजा साहब के भी दो प्यारे हैं, ख्वाजा साहब के भी दो, उनको बुरी लग रही। ठीक है। ख्वाजा साहब ने जो थ्रेट किया था ना, वो किया था चीफ सेक्रेटरी को और सुहेल जफर चट्टा को, ठीक है, कि मुझे फिर तुम्हारा भी पता है, तुम लोगों ने जो बाहर इन्वेस्टमेंट की हुई है, ठीक है, हाँ। लेकिन वो ख्वाजा साहब की बात वो तो नहीं बनी कि इकबाल सिंघेड़ा जो है वो रिहा हो जाएं और वो बहाल हो जाएं, लेकिन इस हद तक है, कल तक की जो रिपोर्ट है, कल रात तक की, उसमें ख्वाजा आसिफ साहब के प्यारे बच गए, उनके नाम नहीं आ रहा, क्योंकि जो रिटर्न एप्लीकेशन दिया है एंटी करप्शन ने वहाँ पे अदालत में, उन्होंने टोटल जो रिकवरी बताई है वो 17 से 20 करोड़ कर रहे हैं वो, ठीक है, वो उस तरफ नहीं जा रहे। वो जो साफ सुथरा पंजाब कंपनी के तहत वो जो सारे हुए ना करप्शन, जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब बंदों के नाम आ रहे हैं या बाकी चीजें, तो ख्वाजा साहब जो है ना, उनका मामला इकबाल सिंघेड़ा का है, क्योंकि उस गेड़े में उनके दो प्यारे जो हैं वो आ रहे थे। ओके, अच्छा ये बताएं जरदारी साहब कितनी मुश्किल में नहीं है, उनका क्या सीन चल रहा है? सर देखें, जरदारी साहब का कोई मुश्किल नहीं है। जरदारी साहब को जब कहा जाएगा, वो मियाँ साहब से ज्यादा ताबेदार हैं, ठीक है, उनका बेटा भी मरियम से ज्यादा ताबेदार है, ठीक है, हाँ नहीं, बेटा उनका भी पीछे है। शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी की बात करें तो जरदारी शहबाज शरीफ से भी ज्यादा ताबेदार हैं, ठीक है, बाहर इतना शोर नहीं कराते। मरियम और बिलावल की बात करें तो मरियम बिलावल से बहुत आगे हैं, बिलावल अभी बहुत पीछे है। जब इनको कहा जाएगा ये खुद ही ओहदे भी छोड़ देंगे, क्योंकि इनका मसला ये है कि ये सरता पा करप्शन में डूबे हुए हैं। ये अगर नहीं मानेंगे ना सर, एक बार ना ये जब नहरों वाला मामला हुआ ना, पीपल्स पार्टी 2 नंबरी कर रही थी, 2 बंदे उठाए थे, ब्यूरोक्रेट नहीं, बड़े निचले लेवल के 2 पीपल्स पार्टी के बंदे उठाए थे सिंध में, हाँ जी, और उन्होंने कहा सर हुक्म करें, हम खादिम हम नौकर, हमारी आल औलाद खादिम और नौकर। तो इनका ये सब मैं इन थ्योरीज को नहीं मानता कि एस्टैब्लिशमेंट जरदारी के खिलाफ ये करो, और जरदारी को उन्होंने कहना है, जरदारी ने उसी वक्त इस्तीफा दे देना है, लंबी छुट्टी पे चले जाने के, बीमार हो गए, यूएई चले गए इलाज करवाने के लिए। जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट ने जो बात की जाती है कि फलां को वज़ीर-ए-आज़म बनवा रहे हैं, फलां को बनवा रहे हैं, जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट उनको नामजद करती है ना वज़ीर-ए-आज़म के लिए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ लाइन में ला के सबसे पहले आके नए कपड़े गुस्ल करके, नए कपड़े पहन के, खुशबू लगा के आके और उनको वोट डालेंगे। चलें देखते हैं। इमरान खान के हवाले से बताएं। इमरान खान के हवाले से मेरा ख्याल है कि हम डिटेल इसमें नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें बात करेंगे, ताकि हम अभी वो तो है, बस जाते जाते बता दें आपको क्या देखिए, अभी इमरान खान की रिहाई बिल्कुल किसी सतह पे किसी तरह से नजर नहीं आ रही, अभी उनकी मुश्किलात कम होती हुई नजर नहीं आ रही, मुश्किलात भी कम होती नजर नहीं आ रही। और लेकिन इमरान खान लड़ाई को मजीद आगे लेकर जाएगा और लंबी लड़ाई के मूड में इमरान खान। चलिए, इमरान खान लंबी लड़ाई के मूड में, उनके जिन्होंने इमरान खान के बिहाफ पे आके लड़ना है, वो मेरा ख्याल है बिल्कुल सुलह के मूड में है। तो देखते हैं कि इमरान खान अकेला कितनी लड़ाई कर लेता है और बाकी उनका साथ देते हैं नहीं देते हैं। वीडियो के दूसरे हिस्से के लिए ट्यून इन रहिएगा। अल्लाह हाफिज। दूसरा हिस्सा फिर साल बाद करीब